आप सभी जानते हो कि भारत देश में ऐसे बहुत से महान स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं जिन्होंने अपने डेडिकेशन से, अपने हार्ड वर्क से अपने आप को प्रूव किया। उनकी लाइफ में आने वाली सभी प्रॉब्लमों से उन्होंने डटकर सामना किया और एक दिन अपने गोल को अचीव किया। उन्होंने अपना ही नाम रोशन नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में भारत का नाम भी रोशन किया। ऐसे बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो गाँव से आते हैं, जिनके पास कोई फैसिलिटी नहीं होती, कोई इक्विपमेंट नहीं होता, उनके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई अवेयरनेस भी नहीं होती, लेकिन वो अपने जिद को नहीं छोड़ते हैं। वो अपने मंजिल को, अपने गोल को नहीं छोड़ते हैं और एक दिन अपने आप को प्रूव करते हैं। तो उनमें से ही एक स्पोर्ट्स पर्सन है जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उनका नाम है मिल्खा सिंह, जिन्हें हम फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं। मिल्खा सिंह का जन्म पाकिस्तान के गांव में हुआ था, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उनकी फैमिली को ये कहा गया कि आओ वापस लौट के भारत जाओ। बट उनके पिताजी बिल्कुल ही तैयार नहीं थे कि अपने घर को, ज़मीन को छोड़ के वो वापस कहीं और जाए। और एक रात उन पर बहुत भयानक हमला हुआ, जिनमें उनके सारे परिवार को मिल्खा सिंह के सामने मार दिया गया। मिल्खा सिंह के पिताजी का आखिरी वर्ड था, भाग मिल्खा भाग। मिल्खा सिंह किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भाग निकले और इंडिया पहुँच गए। वो काफ़ी दिन वहाँ पे शरणार्थी बन के रहे। उनके पास खाने के लिए नहीं था, उनके पास कुछ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लाइफ में आगे बढ़ते चले गए। उनकी लाइफ में परिवर्तन तब आया जब उन्होंने इंडियन आर्मी में आने के बारे में सोचा। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो किसी न किसी तरह मैं देश की सेवा भी कर सकूँगा। इंडियन आर्मी में आने के लिए उन्होंने 4 बार कोशिश करी, 3 बार वो फेल रहे और चौथी बार जाके उन्हें सक्सेस मिला। जब इंडियन आर्मी में उनका सिलेक्शन हुआ तो यही उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। इंडियन आर्मी में आने के बाद उन्हें स्पोर्ट्स का पता लगा कि इंडियन आर्मी में रह के भी वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। उसमें उनको अच्छी डाइट मिलेगी, उनको खाने पीने को मिलेगा और वे अपने हॉबी को, अपने पैशन को भी परस्यू कर सकते हैं। उन्होंने प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करी, हार्डवर्क करा, जिसे देखकर इंडियन आर्मी ने भी उन्हें सपोर्ट करा, उन्हें प्रमोट करा। बाहर एक कंट्री में 1951 में एक क्रॉस कंट्री रेस का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें 500 अच्छे एथलीट्स पार्टिसिपेट करने वाले थे। मिल्खा सिंह भी उनमें से एक थे। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मिल्खा सिंह टॉप 10 एथलीट में आए जिन्होंने वो रेस को कंप्लीट करा। और इसके बाद ही उनकी ख्याति बढ़ने लगी, उनको लोग जानने लगे। बट फिर भी वो इतने फेमस नहीं थे। वो काफ़ी हार्डवर्क करते थे। उनके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो इतनी मेहनत करते थे कि वो अपने पसीने से 1-2 लीटर बॉटल भी भर दिया करते थे। वो ट्रेन के साथ रेस लगाते थे। वो इतनी मेहनत करते थे कि हाथ पैर छिल जाते थे, उनके मुंह से कभी कभी खून भी निकल जाता था। तो इतनी मेहनत करते थे वो। उन्होंने 88 इंटरनेशनल मैचों में 77 में जीत हासिल करी थी, जो एक किसी भी एथलीट के लिए बड़ा चैलेंज है, एक बड़ा रिकॉर्ड है। मिल्खा सिंह एक के बाद एक इंटरनेशनल इवेंट में रेसेस को जीतते जा रहे थे। वो धीरे धीरे काफ़ी फेमस हो रहे थे। इसी बीच एक बार पाकिस्तान ने उन्हें इन्विटेशन दिया कि आप पाकिस्तान आओ और हमारे एक स्पोर्ट्स इवेंट में पार्टिसिपेट करो। जब मिल्खा सिंह को ये इनविटेशन मिला तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ये इनविटेशन को अस्वीकार कर दिया। वो वहाँ जाना नहीं चाहते थे। उसका रीज़न था कि उनकी पुरानी यादें पाकिस्तान से जुड़ी हुई थी। लेकिन उस समय के प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनसे मिले और उन्हें काफ़ी समझाया कि देश के लिए हमें अपने पर्सनल प्रॉब्लम को, ग्रज को या हमारे इमोशंस को कई बार साइड रखना पड़ता है। अगर आप वहाँ जाओगे, वहाँ इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे तो हमारे दोनों देशों में प्यार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें समझने के बाद मिल्खा सिंह ने ये एक्सेप्ट कर लिया और वो पाकिस्तान जाने के लिए तैयार हो गए। पंडित जी ने मुझे बुलाया। पंडित जी ने कहा, मिल्खा जी नहीं, हमारा पड़ोसी देश है। स्पोर्ट्स जो है ये प्यार बढ़ाती है, भाईचारा करती है, हमने जाना ही जाना है पाकिस्तान। मिल्खा सिंह पाकिस्तान होटल पहुंचे। जब उन्होंने अपने रूम में एंट्री करी तो उन्हें वहाँ पे एक पेपर मिला। जब वो पेपर उठाया तो उस पर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह वर्सेस अब्दुल खालिद। अब्दुल खालिद बहुत ही फेमस एशियन एथलीट थे और नीचे ये भी लिखा हुआ था भारत वर्सेस पाकिस्तान। जब उन्होंने ये पढ़ा तो उन्हें काफ़ी बुरा लगा, क्योंकि उनका जो मोटिव था पाकिस्तान आने का वो अब यहाँ कुछ और ही लग रहा था। अंदर जाके देखा, एक पेपर पढ़ा था, एक अखबार पढ़ा था जिसके अंदर लिखा हुआ था मिल्खा सिंह और अब्दुल खालिद की टक्कर, इंडिया और पाकिस्तान की टक्कर। वो जब चीज मैंने पढ़ी मेरे दिल के अंदर, मैंने कहा यार ये चीजें इनको नहीं छापनी चाहिए। दूसरे दिन रेस स्टार्ट हुई। सभी की नज़रें अब्दुल खालिद पे टिकी हुई थी। सभी को ये लग रहा था कि ये पतला दुबला मिल्खा सिंह अब्दुल खालिद को कभी नहीं हरा पाएगा। बट हुआ इसका उल्टा। मिल्खा सिंह ने अब्दुल खालिद को बहुत बुरी तरीके से हराया। सभी देख के ये हैरान थे। वहां 10,000 औरत बुर्के वाली भी बैठी थी और उन्होंने
उन्होंने बुरके उठाए और देखा कि ये सरदार ने कमाल कर दिया यहाँ पे। उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल अयूब खान उनके इस परफॉर्मेंस से काफ़ी खुश हुए। जब वो उनसे मिले तो उन्होंने उनका कहा, आप तो रेस में ऐसे भाग रहे थे जैसे आप भाग नहीं रहे हो, उड़ रहे हो। और उन्होंने उनका नाम फ्लाइंग सिख रखा, जिसके बाद वो इस नाम से फेमस भी हुए। जनरल अयूब विक्ट्री स्टैंड पे आए मेडल डालने के लिए, तो हम खड़े हैं वहां पे, और जनरल अयूब के ये लफ्ज थे कि मिल्खा जी, पंजाबी में बोलते हैं वो, कहते मिल्खा जी अज तुसी पाकिस्तान दे दौड़े नहीं, तुसी पाकिस्तान दे आके उड़े हो, तो पाकिस्तान फ्लाइंग सिख। 1960 रोम ओलंपिक में मिल्खा सिंह पार्टिसिपेट करने वाले थे और सभी की निगाहें मिल्खा सिंह पे टिकी थी, क्योंकि उन्होंने अपने अच्छे परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लिया था। तो सभी को पूरा बिलीव था कि ये जरूर मेडल लेके आएंगे। रोम ओलंपिक में उन्होंने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करा, काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करा और वो फाइनल में भी पहुँचे। जब फाइनल रेस स्टार्ट हुई तो वो आगे भी थे, लेकिन रेस खत्म होने वाली ही थी, उन्होंने एक बार पीछे मुड़ के देखा और जिससे उनकी स्पीड स्लो हो गई और उसी टाइम का फ़ायदा उठा के 3 और एथलीट उनसे आगे निकल गए और अब वो ये रेस हार चुके थे। उनका ये मलाल, उनके दिल में ये जो ठेस थी वो अब भी थी। वो कहते थे, मेरी एक छोटी गलती से मैं गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया, भारत के लिए गोल्ड मेडल नहीं ला पाया। कहूँगा कि 100 करोड़ 150 करोड़ आबादी में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो मेरे हाथ से मेडल गिर गया रोम ओलंपिक के अंदर, वो जाके ले तिरंगा झंडा इंडिया के वहां जाके। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के प्लेयर को हराने के बाद भी वो इंडिया में इतने फेमस नहीं थे, क्योंकि उस समय मीडिया उनको इतना कवर नहीं कर रहा था। बट जब उनके ऊपर एक मूवी आई, भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने उनका रोल निभाया था, तो ये मूवी काफ़ी बड़ी हिट हुई और तब बच्चे भी मिल्खा सिंह के बारे में जानने लगे, उनकी हार्डवर्क को समझने लगे, उनके लाइफ में स्ट्रगल को समझने लगे। अपने आखिरी दिनों में उन्होंने कोविड से काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में 18 जून 2021 को उनका देहांत हो गया। भाई मिल्खा सिंह की तरफ से सबको नमस्कार और बहुत बहुत प्यार। तस्वीरां तुसी देखो, ये सीधी तस्वीरां तुहानू असीं दिखा रहे हैं। उनके जाने का खेद हम सभी को है, क्योंकि वो हमारे लिए, हम सभी भारतवासियों के लिए इंस्पिरेशन है, मोटिवेशन है। हमें उनकी लाइफ से सीखना चाहिए। जो आदमी जिनके सामने उनकी फैमिली को मार दिया गया, उनके पास खाने पीने रहने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन वो आदमी कभी लाइफ में हार नहीं माना। अपने हार्ड वर्क से, अपने डेडिकेशन से, अपने सही फैसले से वो अपने आप को सही जगह पे सही मुकाम हासिल कर पाए, अपना नाम ऊंचा किया, भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया। और मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए कि आप अपनी लाइफ में जो भी मुश्किलें आते हो, आप उनसे लड़ो, कभी हार मत मानो। अगर आप हार नहीं मानोगे तो एक ना एक दिन आपकी जीत जरूर होगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमें पूरा सपोर्ट दें, ताकि मैं नेक्स्ट इससे भी अच्छी प्रोडक्टिव और मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो मिल्खा सिंह के लिए एक बार फिर से सलाम और अपने सभी देशवासियों के लिए जय हिंद।